नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे करेले के बारे में कि आप किस कंपनी का व कौन सी वैरायटी का चयन करें इस समय अर्थात दिसंबर और जनवरी के महीने में किस वैरायटी का चयन करें कि आगे आने वाले समय में आपको अच्छी मार्केट वैल्यू मिल सके, जिसकी उत्पादन क्षमता अच्छी हो, देखने में खूबसूरत लगते हों, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि इस समय का बोया बीज जाके उधर गर्मी में तैयार होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीट पतंगों का प्रकोप भी बहुत कम होना चाहिए और देखने में हरा व खूबसूरत होना चाहिए। किसान मित्रों, इस समय यदि आप करेले की बुआई करना चाहते हैं तो वीएनआर सीड की जो करंट वैरायटी आती है उसका बीज आप डाल सकते हैं, उसकी नर्सरी डाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी खास बात क्या होती है, उत्पादन क्षमता क्या है, बीज दर क्या होती है, इसका रंग कैसा होता है, इसका फल का आकार कैसा होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे किसान मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीएनआर सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो करंट वैरायटी है ये बहुत ही अच्छी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीज की कि इसका बीज किसान मित्रों एक एक बीज का अंकुरण हो जाता है, अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है। किंतु यदि आप गर्मी में इसकी खेती करते हैं तो आप इसको सीधे आप अपनी मिट्टी में अपने खेत में बो सकते हैं। लेकिन यदि आप दिसंबर व जनवरी के महीने में इसको बोना चाहते हैं या बुआई कर रहे हैं तो आप सीधे खेत में बिजाई करके इसको आप उगा नहीं सकते, इसका अंकुरण नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तापमान बहुत कम होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके जमाव के लिए किसान मित्रों 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि टेम्परेचर नहीं होगा तो इसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो सर्वप्रथम इसके अंकुरण के बारे में हम जानते हैं कि यदि आप इसका अंकुरण करना चाहते हैं तो इसको लगभग 8 से 10 दिन इसको अंकुरित करने में लग जाएगा। अंकुरित किसान मित्रों, इसको एक छोटा सा पॉली हाउस बनाकर आप अपने घर में अपने खेत में पन्नी लगाकर एक छोटा सा पॉली हाउस बनाकर और उसके अंदर इसका अंकुरण करने के लिए इसको तापमान की अति आवश्यकता होती है। तो इसको गर्माहट देने के लिए आप एक छोटा सा पॉली हाउस बनाते हैं और इसके बीजों को पहले आप 24 घंटा भिगोते हैं। 24 से 48 घंटा भिगोने के बाद में इसको आप किसी टाट बोरा में लपेट कर और उसको एक छोटा सा पॉली हाउस बनाकर, या आप देखते होंगे जो पुआल होता है अर्थात जो धान बोया जाता है उसके जो चारा होता है, उसका जो बचा हुआ चारा होता है किसान मित्रों, उसे पुआल बोला जाता है। तो उस पुआल को आप उस पुआल के जहाँ पुआल रखा हो वहाँ पर आप इस पुटकी को अर्थात बोरे में लपेटे हुए बीज को रख देंगे और 72 घंटा या 48 घंटा के बाद आप देखेंगे कि उसमें किसी किसी बीज में अंकुरण होना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से आप बीजों को गर्माहट दे सकते हैं। दूसरा उपाय ये है किसान मित्रों कि आप एक छोटा सा पॉली हाउस बना करके और उस पॉली हाउस के अंदर इन बीजों को बोरे में लपेट करके और रख सकते हैं। जो बोरा होता है उस बोरे में लपेट करके बीज को और उसी पॉली हाउस में रख देंगे और उसके बाद उस पॉली हाउस के अंदर आप गर्मी देने के लिए हैलोजन का प्रयोग कर सकते हैं। हैलोजन का प्रयोग करने से किसान मित्रों आप देखेंगे कि लगभग 4 से 5 दिनों बाद इसमें बीजों का अंकुरण धीरे धीरे होने लगता है और 10 से 12 दिनों में बीजों का अंकुरण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इन बीजों को अर्थात करेले के बीजों को गर्माहट अति आवश्यक है। यदि आप टेम्परेचर नहीं दे पाएंगे तो इन बीजों का अंकुरण दिसंबर व जनवरी के महीने में आप नहीं कर पाएंगे। फिर इसको आप गर्मी आने पर आप अपने खेतों में बुआई करके और इसका अंकुरण कर पाएंगे। तो अंकुरण के लिए किसान मित्रों टेम्परेचर अति आवश्यक है। अंकुरण के विषय में आप विशेष ध्यान दें। उसके बाद बात करते हैं किसान मित्रों इसके
अंकुरण लगभग 8 से 10 दिनों में तैयार हो जाता है। उसके बाद में नर्सरी जो होती है 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। बात करते हैं इसके फल का, तो फल का जो रंग होता है किसान मित्रों, फल का रंग गहरा हरा होता है और फल का साइज लगभग 40 से 50 ग्राम वजन होता है। और इसको आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से सबसे छोटा करेला, और ये चिकना होता है, इस पर कांटे नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसकी मार्केट में डिमांड बहुत होती है, मांग बहुत होती है और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होता है। नर्सरी के लगभग पौधरोपण के बाद लगभग 40 से 45 दिनों में इसमें फूल फल आने लगते हैं। तो इस प्रकार से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। और जो वीएनआर सीड की करंट वैरायटी आती है, इसको लगाकर आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसान मित्रों, इसको गोल्डी अर्थात उस समय जब ये तैयार होता है तो ये बहुत छोटा होता है और एकदम चिकना होता है, इसलिए मार्केट में इसका रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। मंडी में आपको मंडी भाव बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो यदि आप इस समय दिसंबर व जनवरी के समय में यदि आप करेला की खेती करना चाहते हैं तो वीएनआर सीड्स की जो करंट वैरायटी आती है इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई के लिए हमने जानकारी दी है, उस बीज से इसका अंकुरण कर सकते हैं। चूँकि अंकुरण के लिए तापमान बहुत ही ज़रूरी है और टेम्परेचर इस समय ठंडी के मौसम में बहुत ही कम होता है, तो आप इसका अंकुरण पर विशेष ध्यान दें। और किसान मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि इसके फल का जो रंग होता है गहरा हरा होता है, फल का वज़न जो होता है लगभग 40 से 50 ग्राम का होता है। और ये नर्सरी के बाद जब ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, पौधरोपण किया जाता है खेत में, तो लगभग 40 से 45 दिनों में इसमें फूल फल आने लगते हैं। इस प्रकार से कम समय में आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और इसकी मार्केट में रेट वैल्यू भी बहुत अधिक होती है। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। खेती संबंधी अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरेंद्र कुमार सन ऑफ फार्मर्स की सब्सक्राइब करें और निरंतर